लग रहा है कि ट्रेकिंग के लिए कॉलेज बना उसको, है ना, हरियाली ही हरियाली, बढ़िया सा कॉलेज है वो, मजा आता है उसमें। और कितना बेस्ट कॉलेज है। एफसी से जाओ, पीछे के दरवाजे से, एमएनसीसी से निकल जाओ, मतलब वो आईएमडीआर से निकल जाओ, ठीक है ना, फिर बीएमसीसी में बढ़िया। और अगर आपको कैंपस देखना है, मतलब ऐसी चीज है, तो बारिश के अंदर में कभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, इतना ग्रीनरी है, इतना ब्यूटीफुल है, उसका जो डोर है मेन, मतलब एंट्री का, वो पूरा ग्रीन। हाँ, वो इसके वेल जो रहते हैं अपने, वेल उससे पूरा पैक है वो। और ब्यूटीफुल जगह जानी है सर, किधर सोना है वो भी बता दो, अपने अपनी व्यवस्था खुद करो, मेरे मैं नहीं बताऊंगा, ना ना ना, ये चीज अपनी अपनी व्यवस्था करो, ठीक है। तो आज पूछ रहा है किधर सोना, बाद में और कुछ पूछेगा, भैया सोना रोना धोना अपना नहीं है ये काम धंधा, है ना। फिर बाद में पुणे यूनिवर्सिटी चले जाओ, बेस्ट अगर पता है तो, अदरवाइज गुम जाओगे अंदर जाके। हाँ, डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, बाद में बोलना मत कि सर ने बताया नहीं था। तो आओ हर्षित, तो क्लास में आके पूछ, मैं तेरे को बताता हूँ, तू क्लास में आ। देखो भाई, चालू करते एसपी के साथ में। किधर गया? हाँ, क्या पता चलता इसका नाम सुन के, सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जैसे ही आप वर्ड सुनते हो सेक्रेटरी, आपके दिमाग में क्या आता है? चलो आओ थोड़ी गपशप करें, बातें करें। अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है, कोई कैरेक्टर आता होगा सेक्रेटरी बोलने के बाद में, रूल्स। अच्छा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इतने कैलिबर बच्चे, रूल्स विल्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बताओ क्या? मॉडर्न लीगल स्टॉफ, तो वो स्टॉफ कहां से हो गया? नहीं, इनके हर चीज में स्टॉफ है। हाँ, पीछे सेक्रेटरी, सिर्फ वर्ड सेक्रेटरी सुनने के बाद में दिमाग में क्या आता? मैनेज, मैनेजमेंट, और फिर मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ भाई, सेक्रेटरी वर्ड सुनने के बाद दिमाग में क्या आता? पर्सनल असिस्टेंट, गुड, और क्या आता घर वाले? घर वाले, हेलो हेलो, हाँ बताओ, क्या आता दिमाग में सुनने के बाद में? पीछे शुगर फैक्ट्री, लीडर, बाहुबली, अच्छा, और भाई, अबे आता हूँ ना कुछ तो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, इससे पहले का तो मोटी भाई अब। मैंने उनको बोला सेक्रेटरी वर्ड सुनने के बाद में क्या था, तो बोलते भीड़े। अरे आया ना उसके, सेक्रेटरी है ना वो, सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, क्योंकि एक में वही रहता है, ये वर्ड ध्यान में रखना, अभी आगे बताऊंगा मैं, कि एक में वो सेक्रेटरी, ठीक है ना, वही ध्यान में आता। फिर बाद में दूसरा सेक्रेटरी बोलने के बाद में मूवीज याद आती है, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, उसके बाद में एक है ना आदमी खड़ा है जो उसको कान में कुछ तो बोलते रहेगा, उसके काम करते रहेगा, है ना, जैसे बताया पर्सनल असिस्टेंट, जो भी आपके एक्टर्स रहते हैं उनका भी सेक्रेटरी रहता है ना, एक्ट्रेस की सेक्रेटरी रहती है, वो आधा टाइम तो उसका ड्रेस ही संवारने में लगी रहती है, मैडम 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 में, अरे काय का एक्स्ट्रा लगा पहना मैडम ने, है ना, और पहना तो गीला कर गीला होगा, थोड़ा पोछा तो नहीं लग रहा हमने, और नहीं तो क्या। और सिंपल सी बात है, शादियों में यही तो होता है, ड्रेस संभालने काफी इजी रहता है लोग, है ना, खाना मिस कर देते उस चक्कर में। सर बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं बे, इज्जत ही निकाल दिया उसके तूने, ठीक है ना। क्या सेक्रेटरी बोलने के बाद में ये वर्ड ध्यान में आते ही क्या? आता है ना, सेक्रेटरी बोलने के पहला हमने जिसका नाम लिया उसका सेक्रेटरी था, सोसाइटी का, ठीक है ना, नहीं तो तारक मेहता मत भूलना, सोसाइटी का, कौन सी सोसाइटी? गोकुल धाम।
ठीक है ना, और नहीं तो क्या। फिर दूसरा सेक्रेटरी हमने बोला ये कौन से सेक्रेटरी है, पर्सनल, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो काम कर रहा है, यही ध्यान में रखा। तो चलो अभी करके अभी यही तो होता है। अभी देखो जनरली सेक्रेटरी कौन रखेगा, सेक्रेटरी मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस है, सेक्रेटरी कौन रखेगा, चलो बताओ कौन रखेगा सेक्रेटरी। आप लोग रख सकते हैं सेक्रेटरी? नहीं नहीं रख सकते हो, देखो पैसा है तो क्यों नहीं, रखो, बट क्या काम करवाओगे सोचो उनसे। देखो अभी 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 बैठ के यहाँ पे अपन व्यूज लेंगे, और देखो तुम कैसे खतरनाक खतरनाक जवाब अपने को आज मिलने वाले हैं। बेटा तेरे लिए अपन ने सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, अब ये मत बोलना सर मेरे पास में पैसे नहीं, मैं दे रहा हूँ उसके पैसे, आपके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया, बताओ उससे क्या काम करवाओगे आप, सच्ची सच्ची बताओ जो भाई, मतलब मेरे क्लास में झूठ नहीं बोलना, मैं चेहरे पढ़ लेता हूँ। हाँ बताओ क्या काम करवाओगे सेक्रेटरी से, बाकी लोग आप अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। नहीं नहीं उसको मत पूछना, उसके लिए अलग से अपॉइंट करेंगे हम, वो अपनी अपनी लिस्ट बना रही है, वो तेजस्वी लड़की है, ठीक है ना, तेजस्वी नहीं, क्या नाम है, सिया, तेरा नाम क्या, प्राणायाम, हाँ वो सेक्रेटरी है, वो नहीं है जो आप उसको ट्रीट कर रहे हो, है ना। वो गाना इसका रणवीर कपूर का, एक उंगली पे नचाई दी, शी जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल, देखना है गाना, सुनना आज, सेम ये मैडम ने बोला वही डिस्क्रिप्शन है, कि वो उसमें बिपाशा बासु है, वो हीरोइन है, वो शॉपिंग करते रहती है, ये बेचारा पीछे बैग लेके घूमता है, उसका जूस लेके घूमता है, मैडम वही बना रही है उसको, और क्या काम करवाओगे उससे, अच्छा ठीक है बैग लेके घूम रहा है, इसलिए सेकंड घूमेगा घूमेगा बैग लेके घूमेगा, और क्या काम करवाओ, पहला दिन डिस्कशन करते हैं एसपी का, क्या काम करवाओ, सेक्रेटरी, तुम्हारा सेक्रेटरी है, बताओ। हाँ हाँ, अरे मैंने रख दिया सिक्योरिटी, वो खड़ा है बाजू में, अच्छा खड़ी है खड़ी है, खड़ा है खड़ी है, आपको जो चाहिए वो जेंट रख लो, ठीक है, उससे क्या काम करवाओगे, बोलो ना, होमवर्क, और ऐसा, हाँ पीछे क्या करवाओगे उससे, बोले सर हमारी शॉप है उस पर गिफ्ट पैक करवाएंगे उससे, है ना, क्या करवाओगे, अरे पैसा मैं दे रहा हूँ तुमको क्या दिक्कत है, सेक्रेटरी तुम पहले लोगे नहीं सर, है ना, आधे लोगों का मन मारा, सर सेक्रेटरी छोड़ो पैसा दे दो, ये दिमाग में आया नहीं था वैसे, आया था, हाँ मालूम है ना, लालची औरतें, हाँ भाई, सेक्रेटरी रखवा दी तुमको, लेडीज, ऐसी चीजें बोलना तो मैं क्लास में सुन सकूं, हाँ हाँ बोलो, तो अब वो तुम ही काम करा रहे हो, तुम बताओ तो सही, तुम और क्या काम करवाओगे, यही काम करवाओगे, और क्या काम करवाएगा भाई सेक्रेटरी से, ये उम्र में कौन सा बिजनेस आइडिया, तुम कैसा लगे, मिल के कर रहे हो, ठीक है ना, फिर तो उसको बाद में बोल देगा तू सेक्रेटरी है दिमाग मत चला काम गया कर, मैं कहूंगा, और उसका क्या काम दोगे, अगर मैंने आपको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, क्या काम दोगे उसको, बताना मेरे को जरा, हाँ भाई, पीछे, हाँ, अबे तो डिग्री उसको मिलेगी ना, फिर वो तेरे को अपॉइंट कर ले, कितना बुरा होगा, मालिक मैं सीए बन गया, मालिक जॉब चाहिए, करोगे काम मेरे पास, फाइल लेके आओ जाओ पहले, तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप पीछे, मैं बताता हूँ ना क्या बताऊंगा, मेरे पास तो मर जाएगा वो, मैंने सेक्रेटरी रखा है, ये देखो पटाया बिठाया दिख रहा है, मसाज करवा रहा तू, नहीं नहीं आंटी,
वो भी एफी। मेरे को ऐसा किया तो फाफड़े के जैसा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, इनके सपने देखो। हाँ, तू अपना सपना बता बेटा। अच्छा, बाल ठीक करने के लिए। उसने एक आध दिन गुस्से में बाल काट दिए तो फिर रहे कुछ। अभी बात समझो। अब तुमको एक बात तो समझ गई कि रेखा में लोग सेक्रेटरी अपॉइंट। ठीक है, बिजी पर्सन ही करेगा, तुम कराओ क्या। हाँ, पिछली बैच में मैं बताता ना, ये बैच बहुत ही अच्छी निकली है भाई। मैंने पिछली बैच में पूछा, लड़कियां वाहियात। बोले सर बर्तन घसाओगी उससे, मेरे को मम्मी जो भी काम बोलती है वो उससे करवाओगी, तो वो नौकरानी होगी। तो अपन एक गिलास पानी खाओ। सेक्रेटरी बर्तन अच्छे से घसना, कल आपने बर्तन अच्छे से नहीं घसे, साबुन बहुत यूज किया। अरे वो सेक्रेटरी है ना। और मेरे को क्वेश्चन पूछा गया कि सर आप क्या काम करो, मेरे पास में बहुत काम है। नोट्स का काम है, टाइपिंग करवाने का, सारे अभी इतने सब्जेक्ट के नोट्स बनवाओ, पीपीटीज बनवाओ। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आने के पहले मेरा आईपैड वाईपैड अरेंज करके दो, जैसा ये बेचारा कर लेता अपना। उसके बाद में मेरे को मिलने के लिए कोई पेरेंट्स आ रहे हैं वो बताओ, अगर मेरे को कोई कॉलेज के अंदर में एज अ गेस्ट लेक्चरर जाना है वो बताओ, मेरे कोई भी शेड्यूल्स अगर रहेंगे आगे के प्रोग्राम के, मेरे को सच्ची में याद नहीं रहता। आज मैं अभी आधे रास्ते से पलट के आया हूँ, मेरे को लगा आज थर्सडे, मैं उधर के ब्रांच जा रहा था, फिर याद आया कि नहीं कल तो मंगलवार हुआ, तो आज वेडनेसडे है, तो इधर पहले लेके फिर इधर आया। वही सच्ची में, जब इंसान इतना बिजी हो जाता कि बैक टू बैक लेक्चर समझ में नहीं आता कौन से दिन क्या चल रहा। वही तो संडे को लेक्चर है, फिर ध्यान में आता है आज तो संडे है शायद। ठीक है ना, क्योंकि घर में कोई नहीं उठा हुआ है। नहीं, मेरे वजह से ही उठते सारी फैमिली इतने जल्दी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 7:30 8 o'clock तक उनको टिफिन रेडी करके देना पड़ता है मेरे को। संडे को क्यों करेंगे। रीजन सिंपल, बट मेरे को नींद नहीं आती। सेक्रेटरी को ये काम, सेक्रेटरी जनरली कौन अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं जो बिजी लोग रहते हैं, बस यही समझाना था। अब मैं आपको सिंपल बोल देता तो समझता नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि आगे वर्ड आएगा कि सेक्रेटरी कोई भी अपॉइंट कर सकता है। अरे कर सकता है ना, हाँ, उसको सैलरी देते बट आपके पास में देने के लिए काम ना चाहिए, तो जनरली सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, जो बिजी पर्सन है वो सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके पास में बहुत सारा वर्कलोड है। क्या डॉक्टर सेक्रेटरी अपॉइंट करता है क्या? जी हाँ। अब डॉक्टर इतना बिजी है, फाइल मेंटेन करनी पड़ती है, ऑपरेशंस को किसको कौन सी डेट दी हुई है वो सेक्रेटरी हैंडल करेगा। सीए सेक्रेटरी रख सकता है, रखता ही है। एडवोकेट्स सेक्रेटरी रखते हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनको पता है कि कौन से कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, कौन सी डेट पे कहां जाना है, मेरे को थोड़ी इतना याद रहेगा। एक्टर सकते हैं कि भैया कौन सी मूवी का शूटिंग चल रहा है, कौन सी एडवर्टाइजमेंट मेरे को करने की है, कौन से ऑफर्स है। कितना बुरा लगेगा आपने दहेंडी के लिए फोन कर दिया, है ना। कौन से एक्टर को फोन करेगा भाई, क्या काम दिया है। किसको? रणवीर सिंह को? अरे वो ऐसे आदमी को मत बोलो, खुद हंडी खोल एनर्जेटिक पर्सन है। हाँ, महिला है, कौन सा, वो कौन सा एक्टर बुलवाए डंडी में, बहुत पैसा हमारे पास में, डंडी में एक्टर बुला रहे हम। हाँ, एक्ट्रेस बुलाए क्या? फिर विरा, मेरे को लगा कार्तिक आर्यन बोलोगे तुम। ठीक है ना, सलेमान खान। अच्छा, वो तो सर बॉडीगार्ड बोलो नहीं समझ गया था मैं, ये तो सलेमान भाई का फैन है ना। नहीं नहीं भाई, दहंडी रास्ते पे, वो फुटपाथ पे जाता है। अच्छा था, अच्छा था। अब वो समझ गया तो ठीक है। नहीं। नो नो, पुणे की जनता ठीक है हमारी। तो रीजन सिंपल है क्या, अभी क्या है कि भाई बुला आपने, ऐसा है कि रणवीर सिंह का फोन लगा तो रणवीर सिंह खुद फोन पर बात करता है, क्या भाई बोलो भाई किधर आने का है, आ जाऊंगा, नहीं सेक्रेटरी फोन उठाएगा। वो आपको शेड्यूल बता देगा कि सर नहीं है फ्री। ठीक है, मॉर्निंग वाला स्लॉट उनका, आफ्टरनून वाला स्लॉट फ्री है, इवनिंग को वो बैंड्रा में जा रहे हैं, मॉर्निंग को शूटिंग में है, ऐसा फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, वो उतना बता देगा, बट वो उतनी ही इंफॉर्मेशन बताएगा जितनी बतानी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, ये रूट से जाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन बता दिया तो हो गया फिर, है ना। कोई उसका गेम बजाने का प्लान कर रहा है इधर से बैठ के, अच्छा 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 मैप बनाता हूँ, अच्छा कहाँ जाना, यहाँ चाय पीने रुकेगा, हाँ यही उड़ाऊंगा उसको। ठीक है ना, और ना तो क्या। तो रीजन सिंपल है, सेक्रेटरी के अंदर में क्या क्या बेसिक चीज अभी तक हम समझ रहे हैं। पहली चीज तो समझी कि भैया बिजी पर्सन अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, फिर हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी आपके जितने भी काम रहेंगे उतने में हेल्प आउट करता है, तो आओ अब एक एक करके अपन यहाँ पर पढ़े, है ना। अच्छा, ये इसमें सीए वाला, अच्छा हाँ ये सीए वाली है, ये बेचारी कंफ्यूजन है अभी कि क्या ले। चलो, ये सीएस वाले है क्या, कितने लोग सीएस वाले?
एक दो लोग, ठीक। सेकेंडरी आओ। एंड the Indian economy is a fast developing and a fastest growing service sector in the world। आज हमको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना जो इकोनॉमी अभी हमारी है। इसलिए हमारे मजनू आजू बाजू के जो छोटी छोटी कंट्रीज है हमारे से जलते हैं। चाइना हमारे से क्यों जलता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। Various forms of organization have emerged in the present economic situation। Various form, what is in by form? क्या बेटा क्या होता है फॉर्म? मतलब प्रकार, टाइप्स। अब अलग अलग टाइप्स के अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है क्या? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? हाँ है ना। हैव एमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। करंट सिचुएशन के अंदर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है ना। फाइनेंस इज नीडेड। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका अपने को एक ओसीएम के अंदर में पढ़ना ही। देखो सारे सब्जेक्ट ना, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी, ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक है कहीं ना कहीं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था ओसीएम के अंदर में, क्या अकेला पर्सन बिजनेस कर सकता है क्या? द आंसर वाज यस, द आंसर इज यस, द आंसर विल बी यस। अकेला पर्सन कर सकता है, भाजी बेचने वाला इज एन बिजनेसमैन। तुम डिनाई कैसे कर सकते हो? है ना। तो अकेला पर्सन कर सकता है क्या? दो लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं क्या? अलग अलग से हाउ पार्टनरशिप। फैमिली बिजनेस कर सकते हैं क्या? यस, जॉइंट इन द फैमिली, ठीक है ना। समाज सेवा करनी है, कर सकते हो क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ में रन कर रहा हूं। और देखो जी हाँ, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके प्राइवेट है ना, पब्लिक जो भी है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बट ये अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसके अंदर में पैसा इन्वॉल्व है। अभी देखो, फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। पैसा लगता है भैया, बिजनेस कोई भी रहो, उसको रन करने के लिए, उसको चालू करने के लिए क्या लगता है? पैसा। रन इज एंड टू डाइवर्सिफाइड, उसको स्टार्ट करने से लेके उसको मॉडर्नाइज करवाना है। अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करना है तो पैसा लगेगा। एक्सपांड और डाइवर्सिफाई करना है, पैसा लगेगा। चलो देखो, मैं को गड़बड़ नहीं है, अगर तुमको गड़बड़ है तो बताना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन? एक एक वर्ड के पीछे मीनिंग है और उसका अपना अपना मीनिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के मजाक मस्ती करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपन टाइम पास कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है, वो लॉजिक जानना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन? व्हाट इज इन बाय एक्सपांशन? बढ़ाना। एंड व्हाट इज इन बाय डाइवर्सिफिकेशन? अच्छा, गुड। और किसी को अपने इनपुट देने इसके अंदर में? आ रहा है किसी के दिमाग में कुछ? एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। देखो अपने को 10:30 तक जाना, मेरे को गड़बड़ नहीं है, मेरे को एक एक वर्ड से बात करनी है यहाँ पे। व्हाट इज इन बाय एक्सपांशन? चलो मैं हेल्प करूं। एम्बिशियस की एक ब्रांच थी, फिर अपन ने और 2 ब्रांच डाली, फिर 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच, आज करते करते 8 ब्रांचेस है। ये क्या है? एक्सपांशन। बिजनेस बढ़ है, दिस इज नोन एज एक्सपांशन। व्हाट इज इन बाय डाइवर्सिफिकेशन? लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर देना। क्या करना? लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर देना। सर नहीं समझा। अब मैंने टीचिंग के अंदर में बहुत पैसा कमा लिया, अब मैंने रेस्टोरेंट डाल दिया, क्या ये मेरा सेम लाइन का बिजनेस है? मैंने लाइन चेंज कर दिया, डाइवर्सिफाई। अपन बोलते ना कि टॉपिक डाइवर्सिफाई मत कर, डाइवर्ट मत कर, मतलब क्या? टॉपिक चेंज कर देना, ठीक है ना। सेम बिजनेस के अंदर बिजनेस चेंज। क्या सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इंडिया के अंदर में? डाइवर्सिफिकेशन हुआ है जियो। रिलायंस का काम क्या था? रिलायंस कहां से कूद के किधर बैठा? टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब टेलीकम्युनिकेशन में आ गया। क्या उनका नहीं था? पूरा ना इधर सीधा से, ठीक है ना। मतलब क्या क्या लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया। अब जितने एक्टर्स रहते हैं, इनके रेस्टोरेंट्स भी रहते हैं, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज, मतलब वो तो सर्विसेज है, लाइन ऑफ बिजनेस चेंज, ठीक है ना। मतलब क्या बहुत सारे क्या कि क्या है? लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर देना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसलिए ये दोनों वर्ड अलग अलग है, जनरली लोग इंटरचेंजेबली उसको यूज कर लेते हैं,
है ना, इस अल्टरनेटिवली की इसकी जगह पे ये, बट एक्चुअल में उसके मीनिंग अलग है। हम अब पढ़ रहे हैं कॉमर्स, तो भैया कॉमर्स के अंदर में उसका मीनिंग अलग हो जाता है। हाँ, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अभी पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, फाइनेंस इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट है ना मनी मैनेजमेंट। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसों का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे आप सबको 5-5 हजार रुपए दिए, एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने पूछा कि हिसाब दो, तो आप पैसों को क्या करोगे, मैनेज करोगे ना, कहाँ पे खर्चा कितना करना है। सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द मंथ किसी के पास में ज्यादा पैसे होंगे, किसी के पास कम हो गए, किसी ने किसी चीज पे खर्च किए, तो आपको मैनेज करते आना चाहिए, है ना। आप रिच तभी बनते हो, अमीर तभी बनता है इंसान जब पैसों को मैनेज कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, जब पैसों को मैनेज कर सकता है अच्छे से, नहीं तो रातों रात गरीब, पैसा का मैनेजमेंट नहीं समझ रहा कि कितना कितना। आओ, expert individual having a specialized capabilities and knowledge to grow। हेलो, हाँ, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि एक्सपर्ट इंडिविजुअल हैविंग अ स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो। The profession of secretary is one such profession which caters to the changing demand of business or organization। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे को कॉमनली हेल्प आउट करो आप लोग। बिजनेसमैन हूं, अब मैं किसका ध्यान रखूंगा, बिजनेस का। कि मैं फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, काय का मैन्युफैक्चरिंग है, फॉर एग्जांपल मान लो है ना मोबाइल फोन, मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता हूं और मेरी मोबाइल की कंपनी है, तो मेरा ध्यान किस पे रहेगा, कंपनी पे, कि मैं नए प्रोडक्ट कैसे ला सकता हूँ मार्केट में, मैं मार्केट के अंदर में मेरा सेल कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं ये चीजों पे ध्यान दूंगा ना। क्या मैं ये देखते बैठूंगा कि भैया मेरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं क्या, ठीक है ना, पैसा कितना आ रहा कितना जा रहा है, ठीक है, कंपनी में सब प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहा है क्या, ये मैं ध्यान दे पाऊंगा क्या, नहीं। अगर ये मैं दे पाऊंगा तो बिजनेस पे ध्यान कौन देगा, तो मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, बिजनेस पे। तो ये चिल्लर चीजों के लिए, चिल्लर नहीं है वैसे, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें। मैं ये बड़ी चीजों के लिए किसको अपॉइंट कर दूंगा, सेक्रेटरी को, जो मेरे बिहाफ पे ये सारी चीजें हैंडल करेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट बुक्स करवाना, लेक्चर का करवाना। अब मैं जब आपको बोल रहा था आपको मजाक लग रहा था कि क्या यार सर ये भी कोई काम है, नोट्स वोट्स का, अरे है ना, मेरे को पता है इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि मैं रात को फ्री होता हूँ, 8:15 को मेरा लास्ट लेक्चर होता है, मैं घर पे पहुंचता हूँ 9 o'clock, है ना, और मॉर्निंग 8 o'clock को मैं फ्री, मतलब घर से निकल जाता हूँ। अब इन बिटवीन दिस 8 hours, मतलब हेल्दी 8 hours बसते डिनर के बाद में 10 से सुबह के 8, अब वो 10 घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में मैंने क्या क्या काम कर लेना है। मैं नोट्स लगता है तुमको, नोट्स लेके बैठूंगा तो मेरी बॉडी कितनी टायर्ड हो जाएगी, फिजिकली एक्सर्ट हो जाऊंगा, और मेरा जो मेन फोकस है लेक्चर का वो हट जाएगा। मेरे को लेक्चर के लिए भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तुमको क्या लगता है कि मुंह उठा के आ जाते हैं बड़बड़ करके बैठते हैं हम, नहीं, हम प्रिपरेशन करके आते होंगे ना कुछ। रीजन सिंपल है, तो यहाँ पे उसके लिए टाइम देना। अब सोचो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, बच्चा पूछ रहा है यहाँ पे आके कि सर मैं आपको मिलने का, मैं कॉल उठाऊंगा, मेरा लिंक टूट जाएगा पढ़ाने का। कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जो फ्लो में आती है वो ब्रेक हो जाएगी, आपका उम्र चल जाएगा, सर को 10 बार तो फोन आते हैं यार, 10 बार तो ये आदमी बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। जी हाँ, दिस सब्जेक्ट दिस सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, है ना, क्वालिटीज, फंक्शन, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की सारी चीजें पढ़ेंगे, और फंक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फंक्शन किस तरीके से होता। आओ इसका जन्म स्थान उगम स्थान देखते हैं। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी अंटिल द लेट 19th सेंचुरी। अच्छा, लेट 19th सेंचुरी समझता है, लेट 19 मतलब क्या होता है, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना। जैसे मिड बोलेंगे तो 50s के अराउंड में, अर्ली बोलेंगे तो 25 के पहले वाला, सिंपल। This involved in the daily corresponding and the activities related to finance had assumed the title secretary। The Latin word secretum यहां से आया ये, और a secretus which means secret। अब तुम्हारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। The word secretary is derived, अच्छा हाँ, the word secretary is derived from the Latin word secretarius। हाँ, ये वर्ड है वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाता है। कौन से वर्ड से डिराइव हुआ, सेक्रेटरीज, व्हिच मींस समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, जो पर्सन
ना, जो पर्सन ग्रेट इंपॉर्टेंस का, उसके लिए अगर आप काम करते हो उसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। और सेक्रेटरी ऐसे वर्ड कहां से आया, तो ये वर्ड आया है लैटिन से, जिसके दो थे, सेक्रेटरियम और सीक्रेटस। इसका मतलब जो पर्सन आपके सीक्रेट रखता है, ठीक है ना। अब मैं आपको हेल्प आउट करता, कितने लोगों के सर प्लीज रेज योर हैंड जिसका बेस्ट फ्रेंड है, मतलब है ही, मतलब चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है? हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हाँ तो है ना, मतलब मैंने थोड़ा ना साथ लेके आओ उसको, ठीक है, फिर ऐसा कैसा बेस्ट फ्रेंड है? हमको तो जब तक बेस्ट फ्रेंड को दो गाली ना मारे दिन नहीं जाता हमारा। आय हाय हाय, उसको देखा सारा फ्रस्ट्रेशन है ना, तेरी सूरत देखी ना भाई, माँ कसम दिन अच्छा जा रहा था, देख के खराब गया, अब जाके वापस सोऊंगा मैं। ठीक है, तुम्हारे को नहीं है बेस्ट फ्रेंड? नहीं, है ना। हाँ, इनका तो BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, नालायक हो, ठीक है ना। हाँ, है बेटा। तो बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं? नहीं। हाँ, मतलब ये तो मैं तो बहुत बता दूंगा, मेरे को तो बहुत सी चीजें सुननी है। मैं बताता हूँ बेस्ट फ्रेंड का डेफिनेशन अब तुमको। कौन था बेस्ट फ्रेंड? सीक्रेट्स बताओ, प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हाँ भाई यही, ठीक है ना। बेस्ट फ्रेंड वो है जो अगर गलती से घर पे आया तो हमको पहले उसको स्टेयरकेस पे समझाना पड़ता, मुंह बंद रखियो। एक तो तेरा मुंह है गटर, तूने मुंह खोल लिया तो मैं फंसूंगा। और दूसरा, क्योंकि अपने घर वालों को पता है कि अपन इसके साथ ही घूमते, तो अपन ने जितने झूठ बोले सारे इससे ही कंफर्म कर रहे हैं उस दिन, ठीक है ना। तो अपने को भैया दोस्त और के जो घर पे आने के बाद अपना ऑल टाइम बीपी हाई रहता है। पर घर वाले बहुत चालाक है, तुमने ऑब्जर्व करना, घर वाले जब तुम्हारा दोस्त आएगा, मम्मी या पापा बैठेंगे उसके साथ में बात करते और तुमको बोलेंगे जब पानी लेके आ, तब तक कि वो तुम्हारे क्रॉस वाली क्वेश्चन तुरंत पूछ ले। और हम किचन से झांक रहे, मुन्ना, है ना, वो भी बैठा हुआ है, हाँ हाँ, ठीक है ना। मेरे को उसको ये समझाना पड़ता, पहले तो मुंह बंद रखिए भाई, ठीक है ना। और नालायक है दोस्त, ये इतना, मतलब मैं ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता, इतना नालायक, निहायत ही नालायक आदमी है कि घर वाले नहीं निकाला तो छेड़ने के लिए ये निकाल देता है। कहाँ गया? घर वाले पूछ रहे हैं। हाँ, तुम दोनों तो साथ तो थे ना? जबकि साथ में, इसका मजा ले, इसका मजा लेना है। बोला अच्छा 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 अच्छा, तेरा बताऊं, मेरा भाई है तो, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं बताऊंगा तेरी सारी बातें, तू तो झूठ बोला, मैं सच बोलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे दोस्त के ज्यादा राज मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि जिससे मेरे को मुसीबत आ सके। और जितने कांड किए सब में ये इन्वॉल्व है, तो फंसा तो मैं अकेला नहीं फंसूंगा, है ना। देखो बेस्ट फ्रेंड को कभी मैं बोल रहा हूँ डूबो, उसको साथ में लेके डूबो, है ना। तो मतलब कुछ काम, उसमें इसको इन्वॉल्वमेंट रखो, कल को ब्लेम करने के लिए तू भी तो था, नहीं तो तू नहीं बोल सकता कि हम बात कर- मैं तो पापी हूँ, तू तो सज्जन था। तो दोस्त वही रहता है जिसको आपको समझाना पड़े कि भैया, भैया मुंह मत खोलना यार, ऊपर जाते सही है ना। हाँ, अपन पानी इतने इंस्टेंट लेके आते, फिर तो हम खाने को भी लेके आते, मुंह में ठूसते रहे इसके, क्योंकि अगर मुंह भरा रहेगा तो ये शांत रहेगा। और हम इतने अर्जेंट निकलते घर से, क्योंकि पता है इस नालायक को लेके जाना है नीचे, अगर ये यहाँ और 10 मिनट बैठेगा पूरा जिंदगी की बैंड हिला के रखेगा। अरे आंटी आपको पता नहीं, उस दिन तो स्कूल में इसका मोबाइल है, इसको मोबाइल दिया, अरे क्या बात करो, इसके पास में तो मोबाइल है, तूने बताया? अच्छा फिर वो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अपन देख रहे कच्चा, भाई कैसा खतरनाक लेके आया, इसको कहाँ से लेके आया। जिंदगी में ऐसा लगता है दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, ये जो रखा है हमने। मैं तो, अरे सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरे तो एक नजदीक का दोस्त है, मतलब 2-3 दोस्त ऐसे हो गए, उनके घर वाले मेरे को बोला उसको शादी के लिए मनाओ। मतलब मैं क्यों मनाऊं, मेरे को थोड़ा करनी है उससे। तो बोले नहीं, वो तेरी बात सुनता है ना। घर वाले बोल रहे उसके अच्छे फोटो, वो फोटो नहीं दे रहा, तो बोले अच्छे फोटो हो गए तो निकाल के दे। मतलब हमारे बहुत वाहियात फोटो है, भेज दिए तो रिजेक्ट है। बोले यार नहीं, समझाओ उसको। मैंने, तुम बायोडाटा मेरे को भेजो, मेरे को नहीं पसंद आई तो उसको बताऊंगा, पसंद आई तो
देखो भाई यार, सीधी बात है ना, खुद की व्यवस्था पहले करो और उसको आओ इन द रोमन टाइम, आओ बेटा, आओ आओ, ज्यादा हवा में मत उछलो। रोमन टाइम के अंदर क्या था इसको, स्क्रीब है। ये जो लास्ट वाला बीएई है ये बहुत चलता है, ठीक है ना। स्क्रीब है was a professional letter writer or one who maintain a confidential record। ये वो लोग थे जो आपके बिहाफ पे लेटर लिखते थे पहले, पहले लेटर में लिखते आते लोगों को, तो वो बैठते थे ऐसे कि भैया लिख दो इसमें, है ना, चिंटू के पापा कब आओगे, है ना, सजन घर कब आओगे वाला सीन। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या है, सीक्रेट। जो कॉन्फिडेंशियल मतलब जो किसी को बताई नहीं जाती है ना। मैंने अगर तेरे को कोई चीज बताई और मैंने बोला कि बेटा, है ना, कॉन्फिडेंस से तेरे को किसी को बताना मत, ये कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, ये डाटा है ना, ये डेटा है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये लीक नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती है, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। जैसे अभी हमारी फैकल्टी मीटिंग होती है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, उसमें क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसलिए वो सिर्फ हमारी मीटिंग होती है, हम उसके इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हम आपको बताते कि तुम्हारे बैच के अंदर में ये चेंज होगा, नहीं नहीं नहीं, है ना, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। देन इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वाज रेफर्ड टू एज अ, अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या क्या नाम बताते हैं, अमात्या, सचिवा, चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु द सेक्रेटरी वर्क, जो सेक्रेटरी काम करता था उनको ही नाम से बुलाते हैं। अगर आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में आज भी ये सरनेम देखने के लिए मिलते हैं। मेरे सोसाइटी के अंदर में चिटनीस करके सरनेम है ना, तो ये पहले इनका सरनेम चिटनीस कैसे गिरा है, ये पहले सेक्रेटरी का काम करते थे, ठीक है ना। देन विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरी, आपको पता नहीं भैया, सिर्फ इंडिया के अंदर में ऐसा कल्चर कि हमारे सरनेम का भी कुछ ना कुछ मीनिंग है, ऐसे फॉरेन के जैसा नहीं कि उसको कोई नहीं, बस सरनेम है, हमारे सरनेम के भी मीनिंग है, उसका ओरिजिन भी है, कहां से आया, क्यों आया है, कैसा है, ठीक है। अपनी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये दुनिया कहीं नहीं, मतलब बाकी के लोगों से बहुत पुरानी हिस्ट्री है, तो तुम उसमें विश्वास रखो, बट अपने को तो हिस्ट्री वैसी नहीं पढ़ी हमने, हमारे को क्या ही पता। दे स्टेट और सेंट्रल ऑल्सो हैव सेक्रेटरी, देखो गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी रखते हैं क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी रखता है, स्टेट गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी रखता है, फॉर वेरियस डिपार्टमेंट फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री इन द सचिवालय, ठीक है ना, सचिवालय के अंदर में काम करते। जैसे एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार की थी वो, नहीं नहीं नहीं, उसमें वो ये होता एजेंट विजेंट होता, उसके अंदर में ऐसा कुछ तो डायलॉग था कि बॉर्डर के ऊपर में लोग तो मरते रहते, वो सेक्रेटरी बोलता, फिर वो दरवाजा बंद करता, एक खींच के चमेट मारता उसको, बेबी थी क्या, हाँ, ये वार्ड ही नहीं आता में, तो वो तो वो बोलते कि भैया, है ना, मिनिस्टर साहब तो बहुत बिजी चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, बोला ठीक है फिर बम फूटने के बाद में बात करेंगे, अरे रुको 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 अभी करवा दो, सेक्रेटरी था, है ना, रीजन सिंपल है। अब देखो ओरिजिन यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट शॉर्ट में बताया, लैटिन में सेक्रेटरी था, रोमन में, है ना, स्क्रीवे था, इंडियन के अंदर में अमात्या, सचिवा, चिटनीस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ऐसी मजाक मस्ती में बताओ, सबके सेक्रेटरी स्क्रीवे अपने इसमें तीन नाम की, अमात्या, सचिवा, चिटनीस, हम इंडियन लोग हैं, हमारे सबके दो तीन नाम है, पेट नेम होगा ना तुम्हारा भी घर पे, और तुम्हारा पेट नेम अगर दोस्तों को मालूम पड़ जाए, इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। लड़कियों को कुछ भी बुलाते छकुली, ऐसे बड़ी बड़ी छकोली निकली, देख के शौक, ये छकोली, ठीक है ना, और न तो क्या, अरे इंडियन लोग कुछ भी करके इतना वाहियात है। अगर थोड़ा सा हेल्दी बच्चा है लड्डू, अरे वो लड्डू है क्या, कोई खा लिया उसको तो लड्डू, गोलिया, है ना, तेरे पेट में भी कोई भाई, झूठ बोलेगा ना तू, घर पे क्या नाम से बुलाते हैं, अच्छा ये नाम से बुलाते हैं केतन, अब वो अच्छा वाला ढूंढ रहा है, और जो दोस्त जिस नाम से बुलाते हैं, है ना, घर में कौन से नाम से बुला रहे हैं, घर में तो जो मुंह में आ गया जिस तरीके, देखो घर में उस नाम से बुलाते जिस तरीके का काम हो, अगर काम अच्छा करवाना है तो एक प्यार भरा, अरे सुनती क्या नहीं है? और जैसा काम नहीं है, ए चुड़ैल, एवरा झाड़ू कौन मारेगा, डिपेंड्स कि किस तरीके का काम है ना, होता है कि नहीं।
मेरे को तो ऐसे ही है ना, ऊपर से डब्बे पे निकालना, हाइट का नुकसान है। आओ मेरे राजा बेटा, मतलब कौन है राजा बेटा घर में? वो बैठो। नहीं रे, तो काम का बेटा, आ बेटा इधर दो चार काम करवा दे, ये डिब्बा निकाल दे, वो डब्बा निकाल दे। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा। मैं किचन में रह के खड़े खड़े ड्रॉर में से बर्तन निकाल लेता हूँ ऊपर से। मतलब अगर है ना कुकर निकालना हो, वो इडली वाला, बाटी वाला, मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, जो घर वालों को प्लेटफॉर्म पे चढ़ के निकालना पड़ता है। बस उतनी काम के लिए मेरे को रखा है घर में, और क्या ही काम है। दिवाली को सारी साफ सफाई हो जाती, जाले मेरे नाम से बैठा हुआ है। और सर कब आ रहे हो? 2-3 दिन आराम ही कर लेते, यही लटके हुए हम, आप आओ आराम से, है ना। दीपेश सर आ रहे हैं अपने, झाड़ू लेके आक्रमण। ठीक है, माँ कसम मैं बता रहा हूँ, घर की साफ सफाई करते टाइम अगर अपना वीडियो किसी ने बना लिया ना, जिंदगी में इससे ज्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं बेटा, अपना ही सबका ही तुम इमेजिन कर लो, कैसी हरकतें करते हैं घर में। पहले तो देखो, इस एज वाले बच्चे घर में साफ सफाई करते टाइम पे पहले लगाते गाने, झाड़ू मारते मारते इनका अलग ही चालू हो जाता। एक बात जो आए घर वाले देख रहे हैं, पोछा माइकल जैक्सन में लग रहा, पैर में पोछा, घर वाले देख रहे हैं क्या चल रहा है घर में। आपको पोछे से मतलब है ना, पोछा मार रहा हूं मैं, ठीक है ना। और तो क्या, और देखो, सैल्यूट है अपने लोगों को, म्यूजिक के बीट पे साफ सफाई हो रही है ना, मतलब चल रहा है ऐसा पोछा, और एकदम एनर्जेटिक है। और नहीं तो क्या, पड़ोसी देख के हैरान है। नहीं, हम जब हॉस्टल में रहते थे, मतलब फ्लैट लेके रहते थे, हमारे पड़ोसी को पता चल जाता था कि आज ये फ्री आदमी है। बाथरूम में अगर गाने बज रहे तो कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है ना। और कपड़े के बीट पे धुलते थे, मतलब अगर साइलेंट सॉन्ग है तो अपना चल रहा है। और ऐसा ही होगा, फिर जो जीन्स धोता था ना, हाँ, मतलब ब्लू जीन्स को स्काई ब्लू बनाता था, इतनी तेज रगड़ता था मैं उसको, है ना। होता क्या हुआ? आपस में कमेंट बाजी गलत बात है ये, पाप लगेगा तुमको। और ऊपर से हमको जोक भी बता तुम, क्या बोला? बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है क्या? झूठी। आओ, मीनिंग एंड डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। एक ऑक्सफोर्ड की है, एक कंपनीज एक्ट 2013 की है। तो जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा टाइम पे कंपनीज एक्ट 2013 की हम लेंगे। पूछो क्यों? रीजन सिंपल है कि इसको स्पेसिफिक एक्ट अप्लीकेबल है, और जब स्पेसिफिक एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन दिया है तो वही हमने लिखनी चाहिए। बट यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम सिंपली डेफिनेशन की तरफ अभी ध्यान नहीं देंगे, बट फिर भी बताता हूँ। एक ही एक्ट है, सेक्शन बहुत सारे हैं, बट आपको नहीं पढ़ने, वो सीएस में पढ़ेंगे। अभी तो आप देख लो इनकॉर्पोरेट, बट एक बता रहा हूँ, चाहे आप सीए कर लो, सीएस कर लो, बेस सारा 11th-12th में क्लियर होगा, अदरवाइज बहुत कुछ करोगे। हाँ, अ पर्सन हु वर्क्स इज टू राइट फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए लिखने का काम करता है। स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट अ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्ड मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड करना। मतलब मैं अगर आपको कोई, आप मेरे को कंटिन्यूसली मैसेज कॉल कर रहे हो, मैं उसको क्या करूंगा? करस्पॉन्ड करूंगा। Then keep record and to transact various other business for other person or for a society, corporation or a public body. Now, according to Company Act 2013, Section 2, Subsection 21, company secretary or a secretary means a company secretary. Company secretary or a secretary means a company secretary as defined in a clause C of subsection I of section 2 of the Company Secretaries Act 1980, who is appointed by the company to perform the function of a company secretary under this act. सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसको हमने अपॉइंट किया है एज पर एक्ट कंपनी सेक्रेटरी का फंक्शन कैरिड आउट करने के लिए, ठीक है ना। बोले सर ऐसा ही बोलते। देखो ये वाली डेफिनेशन तुम देखो, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 वाली, a person who is a member of Institute of Company Secretaries of India, बस आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है, बात खत्म। From the it can be stated that secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organization and assist in a various function related to correspond meeting, record keeping and any such administrative work, ठीक है ना। और बाकी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम रहेंगे उसके लिए। आओ फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखते हैं, उसके पहले आप ये थोड़ा सा पढ़ लो।
अरे हुआ पढ़ लिया। अच्छा ओ सॉरी, मुंह से कैसे ही बोलोगे ना, फवारा उड़ाओगे। आओ उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। देखो सबसे भिड़े सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ था, ये फीचर पढ़ा हुआ था कि कभी भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर, किसी एक पर्सन को ही आप सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हो। जैसे फॉर मान लो एग्जांपल लेते हैं अभी अपन क्या सिया प्रणया, सिया और प्रणया, अब ये दो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ क्योंकि अभी से ये चुगलियां करने लग गई, आपस में बताते भी नहीं है, चुगलीखोर। तो अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि सिया सीएस बन गई, ठीक है ना, फ्री में डिग्री दे दी मैंने देखो, ठीक है, बोले पापा सीए है मैं सीएस बनूंगी। और सिया गई इंटरव्यू के लिए, है ना, ऑफिस इंटरव्यू गई, मस्त एकदम इंटरव्यू क्रैक कर दिया उसने, तोड़ फोड़ एकदम, जैसे सवाल पूछे सारे जवाब। उन्होंने बात करी कि एकदम थ्री इडियट वाला कि अरे पैकेज कितना लोगे, बोले ज्यादा कुछ नहीं सर, 15 लाख, 12 लाख, 12 लाख महीने का, 1 लाख दे देना बस, ज्यादा की हमको ऐसे लालचा नहीं है, बोले सर ठीक है ना, गरीब आदमी 12 लाख में काम चला लेंगे फिलहाल, तो बाकी हम मांग ही लेंगे आगे। तो बोले सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोले क्या? बोले एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है प्रणया, ठीक है, तो बोले बोले हम दोनों बचपन से बोले बेस्ट फ्रेंड है ना, कॉलेज में भी सब साथ में थे, बोले और दुनिया हमारी मिसाल देती है कि दोनों जो भी काम करती है बेमिसाल करती है। वो बोल रहा मैं क्या करूं, दुनिया देती तो मैं क्या करूं, बोले नहीं सर, अगर आप उसको भी बोले साथ में सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते तो हम बोले कंपनी को कहीं के कहीं लेके चले जाएंगे, बोले सर इतने टैलेंटेड हम दोनों, ठीक है ना, बोले सर बचपन से लेके आज तक रंगोली में भी बोले मैं ड्रॉ करती थी, कलर वो भरती थी, ठीक है ना, एग्जाम में बोले लर्न मैं करती थी, लिखती वो भी थी, ठीक है ना, बोले इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और आज तक हमने दोनों मिलकर जो काम किया है वो काम सबसे बेस्ट हुआ है, बोले सर। तो बोले नहीं मैडम, हम दो लोगों को सेक्रेटरी नहीं रख सकते। अब देखो सिया बड़े दिल वाली, सिया ने बोला सर देखो बात कितनी की थी, 12 लाख रुपए ना, ठीक है ना, देखो मैं तो बोल रहा था 15 ले लो, 7.5 7.5 में काम करके, बट सिया का दिल सच्ची में भी बड़ा है। बोले सर 6 6 दे देना, हम दोनों आए, देखो 12, वो बोल रहा है अरे नहीं सर, वो वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट होनी चाहिए, तो एक तक है तो ठीक है, अब दो है फिर तो होगा सीक्रेट का बैंड बाजा बारात, पहले तो आपस में, फिर अपने अपने घर पे, फिर अपने में, फैल गई आग, जल गई लंका, ठीक है ना, तो रीजन सिंपल है, तो कभी भी सेक्रेटरी किसको अपॉइंट करेंगे, इंडिविजुअल को, ठीक है ना। फिर सिया फोन करेगी प्रणया को, यस, और यही बोलेगी सॉरी, ठीक है ना, बेटर नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, स्क्रैच कार्ड फोन पे को, मेरे को मिले उसमें, मेरे को हाईएस्ट मिला 815 रुपए, हाँ हाँ, मेरी टोटल अर्निंग उसमें 1200 साढ़े 1200 1300 रुपए। हाँ तो मैं यूज भी जमाने से कर रहा हूँ ना, तब बहुत मिलता था, नया नया ट्रांजेक्शन, अब नहीं देते वो, जब नया है तो बहुत पैसा दिए, गरीब देते, अब तो वो कूपन से, लेंस कार्ड की मेंबरशिप नहीं है भैया मेरे को चश्मा, क्या करे फुकट में निकाल ले। आओ फिर कैन बी अलोन, देखो कितना तनहा तनहा वर्ड लिखा है इन्होंने, कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी फॉर्म a institution, a body corporate cannot be appointed as a secretary, फर्म को, पार्टनरशिप को, बॉडी कॉर्पोरेट को, और किसी भी, है ना, इंस्टीट्यूशन को आप सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। और सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ एंड आल्सो ड्यू टू द स्किल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉयर्स। ड्यूटी, इसका ड्यूटी सुन के आंखों में से पानी आ जाता, देखो क्या काम करता बेचारा। A secretary has to perform a routine and administrative duties such as a correspondence, conducting meeting, maintaining record, providing information. Secretary also has to fulfill day-to-day meeting duties. हर दिन के काम भी उसको करने पड़ेंगे, related such as a clerical work,
इज्जत निकाल दिया। रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, गिविंग रिमाइंडर्स, आके बताएगा सर आपका खाने का टाइम होगा, ठीक है, ठीक है, मीटिंग का बताएगा, ऐसे नालायक हो, है ना। रिप्लाई क्वेरीज, अगर किसी की कोई क्वेरीज है उसको रिप्लाई करने का काम। दिस ड्यूटी वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन आपका काम डिफर होता है, चेंज होता है, और जैसे आपका एम्प्लॉयर बोलेगा वैसे आपका काम चेंज होता है। अगर उसने बोला ये नहीं ये काम करना है तो आपको वो भी काम करना पड़ेगा। देन जनरली सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर क्या, लीगल कंप्लायंसेस। व्हाट इज लीगल कंप्लायंसेस, कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं क्या वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हुए, ये चेकआउट करेगा। देन क्लासिफिकेशन, सॉरी क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए, तो भैया कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन की जरूरत वहां पे है जहां पे डिपेंड करती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट अगर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो तो डिपेंड कौन सा डिपार्टमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। सर मतलब देखिए, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ कंपनी पब्लिक और अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसका क्वालिफिकेशन बताया गया कंपनी 2013 के अंदर में क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए ना आईसीएसआई का, बस वही है। सिमिलरली ऑफ गवर्नमेंट नीड टू हैव क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन, ये भी बताएंगे आगे, गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अपॉइंट कौन कर सकता है सेक्रेटरी को, इंडिविजुअल कर सकता है, प्रोफेशनल पर्सन, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकता है, ठीक है ना। तो नहीं, इसको क्या देंगे हम, सैलरी देंगे या फिर ऑनरेरियम। व्हाट इज थैंक यू, व्हाट इट मीन्स, तो फिर सैलरी के बाद में क्यों लिखा है वो, बनो स्मार्ट। अब मेरे को क्लास के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया, मैं सारे काम करता हूँ, बट कल को है ना एक आधा सर फिर इंसान ने अपने क्लास के ऊपर में केस फाइल कर दिया। क्या कर दिया, केस फाइल। अब नवनीत सर थोड़े टेंशन में आ गए कि चलो एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा, अब केस हुई है तो देखते अच्छा सा आदमी। मैंने बोला बाहर क्यों जाने की जरूरत है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, क्या ये जॉब का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। क्या मेरे को जो काम करता है उसकी सैलरी मिलती है, मैं अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट गया, केस नील के वापस आया, क्या इसके लिए मैंने कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी, प्रोफेशनल, तो इसके लिए मुझको एक्स्ट्रा फीस देना बनता है क्या नहीं, दैट इज नोन एज ऑनरेरियम। अब पढ़ो नीचे से, अब समझ में आएगा, ठीक है ना। या फिर आपने सेक्रेटरी है ही नहीं, बट आपने सेक्रेटरी के लिए कोई काम था वो उसको दे दिया, उसने उसके लिए फीस चार्ज करी, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में, तो इसको सारा मैनेजमेंट का इन और आउट पता है, क्या खिचड़ी ऊपर पक रही है, बट नीचे आके बता देगा क्या सबको, नहीं, यहाँ तो दोस्त दोस्त की बात नहीं बता रहा, ठीक है ना, सब ध्यान में मेरे। The secretary is a custodian of a secret and confidential information। confidential मतलब जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, जो किसी के साथ में डिस्कस की नहीं जाती, of the organization। secretary is closely connected to the top management and can be involved in a policy decision। representative, अच्छा व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोला, उत्तराधिकारी, अच्छा एग्जाम्पल दे दे तो मैं थोड़ा शांति से बैठ सकूंगा। जो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है ना। नवरात्रि में पैर पड़ूंगा मैं तुम्हारे,
तेरे तो साष्टांग नमस्कार ही करूंगा, सीधे लोटांग नहीं डालूंगा यहां से यहां तक का। ठीक है, तुम वहां पे बोलेंगे सर ठीक से पैर छुए नहीं अभी तक आपने, एक पैर, दोनों पैर ठीक से छुओ। हाँ, पड़े नीचे 2 मिनट तक के, नाक रगड़ो, माफी मांगो, बोलो माता मुझसे जो भी पाप हुए उसे माफ करो। हाँ, नहीं तो काली का माता बन के यही निपटा दोगी। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते क्या बेटा? तो ऐसे नहीं करेंगे ऐसे? अरे बाप रे, इतनी सज्जन है ना? क्योंकि हमारे इसमें होता है जनरली कि हमारे यहाँ पे कैसे नवरात्रि के फास्ट होते हैं ना, तो लास्ट डे पे हम 9 कन्या जिमाते हैं, 9 कन्या को खाना खिलाते हैं। तो घर पे आ जाओ, कोई दिक्कत, मम्मी बहुत खुश होगी कि कन्या आई, और मम्मी के सामने जो ट्रीटमेंट मेरे को मिलेगा तुम समझ जाओगे। तो पाँव पर नहीं पड़ते उस टाइम पे, तो उसमें कैसे कि हमारे सोसाइटी में एक छोटी सी लड़की रहती थी, बहुत बदमाश थी वो, तो उसको मैं छोटी है तो मतलब ऐसे है ना, बहनी है मतलब, तो उसको बहुत छेड़ता था। तो वो वेट करती थी सिर्फ उस दिन का, पैर पड़ो ठीक से, मैं आशीर्वाद नहीं दोगे, और पैर पड़ते टाइम पे जनरल ऐसे आशीर्वाद देती है, पीट रही है। मैंने बोला, किस बात का गुस्सा निकाल ठीक से, आंटी देखो ये पैर मार के ठीक से, बोला इतना तो चमेट मार दिए तूने। और क्या, बोले साल भर पाप किए ना, माता बदला नहीं है इसके अंदर ही, अपने आप को माता कंसेंट चुकी है। मेरे को सच्ची में इमेजिनेशन का, मैंने पहले ही बता, मेरा इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है। मेरे को उसके अंदर में सच्ची में माता दिख रही है कि पीछे चक्र घूम रहा है ना, यहाँ सोने का मुकुट चढ़ा हुआ है। मतलब भाई साहब, जो पीटते थे ना वो, है ना, उसको देख के ऐसी आती जब भी, क्योंकि मैं क्लास से आता था, एक दिन तो वो गई नहीं आधा घंटा, क्योंकि मैं क्लास को गया हुआ था, खाना खा के जाना था। वो बोले नहीं भैया कब आएंगे? बोले आधे घंटे। बोले मैं रुक के जाऊंगी। इनडायरेक्टली वो रुक के जाओगी नहीं, पीट के जाओगी। तो वो उसके अंदर था। साइकिल से उतरा और मैंने उसको देखा, मेरा इसमें कितनी मस्ती है ना। और उस दिन बोल भी नहीं सकते आप कुछ, पूरा पूरा बदला लिया इसने। अब आओ घर पे आओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और जब तक कि आप खाना नहीं खाते, हमारे घर से कोई खाना नहीं खाता रहता। तो आप तो मजे लेना, नहीं खा रहे हम, तो भूखा मरेगा। ठीक है ना, नहीं तो एक चलने लेना, पानी लाओ, ठंडा लाओ, ज्यादा ठंडा, थोड़ा हम लोग, अरे है ना, वो रो रहे थे, बस करो, माफ करो। हाँ, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देन रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है, किसी को प्रेजेंट करना उनके बिहाफ पे। नहीं, तूने रिप्रेजेंट बोला था, मतलब क्या? अब सुनना मेरी बात, जब आपके कॉलेज से या स्कूल से कोई स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करता ना, वो आपके स्कूल को क्या करता? उसकी उसकी जीत मतलब, इसीलिए तो आपके नाचते थे। ठीक है ना? नहीं, हमारे स्कूल में नहीं था ये। हम हमारे स्कूल की तरफ से जितने स्पोर्ट्स खेलने गए, चेयर करने के लिए भी कोई नहीं आया। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, इतना वाहियात स्कूल था ना हमारा, है ना। मैं इधर नहीं था, मैं प्रॉपर अकोला से हूं, तो वहां पे स्कूल किया मैंने, अपना स्कूल है ना, स्कूल वहीं किया मैंने। इतना खतरनाक कि क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया था हमने कॉलेज की, स्कूल की तरफ से। एक दिन में बैक टू बैक 3 मैचेस रखवा दिए। इंसान है भाई। सुबह 8 बजे से है 25 25 ओवर का, 20 का नहीं था तब, और 50 की खेलने की कैपेसिटी नहीं। 25 ओवर, 25 वो 25 हम, 50 ओवर मतलब सीधा सीधा 150, है ना। तो वो तो इतने तो खेल ही नहीं पाया, दो तक तो हम दूसरे, तीसरे में तो ये कंडीशन थी कि ऑफ अन ऑफ सीजन आ गई थी ना, मैं खेलूंगा, ठीक है ना। तो यही था मेरे टाइम के, जिसका कि निपट गए हम, है ना। तो हमारे लोग, सच्ची बता रहा हूँ, गरीबी से लथपथ, कुछ ना खाने को नहीं मिला यार। पानी पी के नहीं, तुम एक सोच लो कि पानी पी से कोई जिंदा नहीं सकता। उस टाइम पे हमारे पास में इतना पैसा था ही नहीं पॉकेट मनी कि हम सारा एक पोहा वड़ा पाव समोसे ही खा ले, कुछ नहीं खा पा रहे। और घर से दूर है सारे, साइकिल वाले लोग थे, कौन जाके कुछ खा पी के आए, है ना। लास्ट में आए थे वड़े, बच्चे जो टूट के पड़े। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने वड़ा निकाला ग्राउंड में, दो भाई, खान तो मैं नहीं जा रहा हूँ साल के पीछे, मैं कौन लेके आएंगे। पर लास्ट मैच तो ऐसा हुआ था कि जब मेरा बैटिंग चल रहा था, मैं कह रहे थे, बट ऑब्वियसली मैं भागने की कोशिश की, बट ऑफ साइड वाला नहीं भागा, टीम नाच रही है,
पूरे सुबह से लेकर सेकंड मैच के बाद में थर्ड मैच तक एक ही बाउंड्री मारी थी हमने। तो वो देखी है बॉर्डर मूवी, लास्ट में कि अरे जीत गए जीत गए, उन्होंने 45 के बोले मालूम है अपने को नहीं होगी, बट तूने चौका मारा पूछो। देखो इससे भी एक चीज मैंने सीखी, ये वो मोमेंट है जहां पे हम मैच जीत गए, और वो जीत के भी हार गए वो ऐसे क्योंकि हम 50 ओवर मतलब 25 ओवर पूरे खेलेंगे। अब उनको पता है ये जीतने तो वाली है नहीं, अब पता है क्या पर्सन जीतेगा नहीं, वो 25 ओवर खेलेगा और तुमको खड़ा रखेगा, कितना मन दुख रहा। और हम वो नालायक बाउंड्री मारने का पूरा स्टेडियम मतलब जितने लोग हैं सब नाच रहे, उनको मालूम है ये हार, बट हम वो हार को एंजॉय कर रहे हैं कि बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। ठीक है ना, एक तो हम स्पोर्ट सर को सर दे दिया, बोले चुप बैठ, बोले साला दोपहर तक खेल रहे खाने को कुछ दिया नहीं, बोले तू भाग के दिखा, तू और मार के दिखा, हमारे को भगा रहे, बोले कब से नहीं भागेंगे, है ना। हाँ दूसरे दिन जो स्कूल में गए, जो किससे सुना रहे हैं हम, है ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितना क्यूट मोमेंट है। मेरा एक दोस्त थोड़ा सा था, वो बॉल के पीछे भाग रहा है बॉल पकड़ने के लिए, एक हाथ में उसके वड़ा है, वो एक हाथ से वन हाथ साला यही बड़ा होगा, फेंक कुछ कुछ तो कर दो। हम चल रहा है ना, अभी फॉर एग्जांपल पॉइंट पे प्लेयर खड़ा है, ऐसे बॉल मारा वो इधर से गया पकड़ो, मैं नहीं ले रहा, इसके पीछे गया, हम हमारे 30 यार्ड 30 यार्ड के बाहर पीछे वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 30 हम क्रिकेट अलग खेल रहे हैं, टेंशन के साथ पोजीशन प्लेयर कौन लेके आए हुए हैं, मैं तो क्या, हम तो टी शर्ट टाइम पे, क्योंकि एक के पास में कलरफुल टी शर्ट था, व्हाइट टी शर्ट चाहिए वहां पे, वो बोले हम कलरफुल टी शर्ट नहीं कर बोलते तेरी दे दे, अल्ले चलो यही तो करना है, हमको क्या शर्म है ना, वो दूसरे ये स्टेडियम पे चल रहा है ना, उन्होंने जो उसके बाद में हमारे को स्कूल को ही बैन कर दिया उन्होंने, ये ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए हमको। फिर हम 2-3 स्पोर्ट्स खेले थे खतरनाक वाले, पढ़ाई लिखाई में तो मन नहीं लगता था, फिर खेला फुटबॉल। फुटबॉल एक चीज बाद में मालूम पड़ी, नहीं मतलब हमको ये मालूम था कि आप डिफेंड करते टाइम थोड़ा बहुत धक्का बिक्का चल जाता, हमको नहीं मालूम था कि तुम शोल्डर से उठा ही सकते हो। हमारे बच्चे डब्ल्यूडब्ल्यू चालू कर दिया था, वो धक्के हम खेल थोड़ा था, उससे फुटबॉल आप वो रास्ते चिल्लाता हट 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 हट, ये कौन सा फुटबॉल है, एक रिक्वेस्ट कर उनसे कि भाई बहुत भैया तूने इतना देखा, हमारा सिंपल है फुटबॉल के अंदर, कितने लोग फुटबॉल प्लेयर हैं यहाँ पे, नहीं हमारा सिंपल रूल है फुटबॉल का, लात मारो कहीं भी मारो, क्या करना इतने देर में आउटसाइड मार दो, मजा है ना सब। देखो इतना भाग लेते, बॉल को देखते हुए समझ में नहीं आता अपनी साइड कौन सी है, ये साइड कौन सी है, और ऊपर के कौन सा भैया कौन सा प्लेयर है, हम वो नहीं मारना है ना, क्या हुआ बेचारों के नसीब में, एक बार बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। खेले हमने खतरनाक गेम खेले, लास्ट में खेला था कबड्डी, मैं जिंदा वापस आया हूँ से, मैं पाँव दिखाऊं, पाँव फट गया था, हड्डी दिख रही थी, बच्चे बोलते भाई शर्म आ रही है तेरे को, वह हड्डी दिख रही है पाँव की, पूरा स्किन फट गया था, क्योंकि वो ऐसे पाँव भी पकड़ते ना ऐसे, तो वहां पे जूते भी अलाउड नहीं होते, नंगे पाँव खेलना पड़ता अपने। तो मेरे को इन्होंने हनुमान जी समझ के भेज दिया लंका के अंदर में, बोले जाओ हनुमान जी जीत के आओ, और मैं गया, भाई ने पैर पकड़ लिया, स्किन ठार ठुर ठार, तो तब तो समझाने में बहुत मजा आया, जब घर आ तब समझ में आया कि दर्द हो रहा है, क्योंकि साइकिल चलाते हुए आ रहे थे और शूज लग रहा था गीला गीला, ब्लड फ्लो, फिर घर पे मम्मी ने जो कबड्डी खिलाई मेरे को, बहुत पीटा रे, है ना, क्या ही बोले, तो रिप्रेजेंटेटिव अगर किया सेक्रेटरी को, तो किसको, मेरे को पर्सनल
सेक्रेटरी। अगर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे कोर्ट के अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इंस्टीट्यूशन को। अगर और देखो अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल जिसका भी वो सेक्रेटरी रहेगा उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। मतलब मैंने एक आध सेक्रेटरी अपॉइंट किया, सोचो मैंने क्लास के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट किया, यहाँ पे खड़ी है, नालायक को इधर देखो उधर नहीं देखना है, नहीं है अभी कोई, ठीक है ना? तो पर्सनल सेक्रेटरी अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी, ठीक है। अच्छा मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझा, तो बाद में अपने को डिटेल डिस्कशन करना है। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए अपॉइंट किया हुआ सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या है? पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर मैंने कोई सेक्रेटरी अपॉइंट किया, क्या वो मैनेजर का कोई काम करेगी या करेगा? नहीं, मेरी सेक्रेटरी मतलब मेरा सेक्रेटरी है भाई, लड़का ही बनाते भाई, तुम्हारी उम्मीदें मत जगाओ, है ना? मेरा सेक्रेटरी है, क्यों किसी का काम करेगा वो? ठीक है। और इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी किसी इंग्लिश उसको करना पड़ेगा। पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम्प्लॉयर को। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज। Institutional secretary appointed by societies, companies, government, department represent their organization। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वालिटीज देखो, सेक्रेटरी के अंदर में क्या क्वालिटीज होने चाहिए? पहला, secretary shall possess certain qualities so as to conduct the secretarial duty smoothly। अपना काम अच्छे से कैरी आउट करने के लिए उसके अंदर में क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी कौन सी? कॉन्सेंट्रेशन, इंटेलिजेंस, टैक्ट, टैक्ट मतलब टेक्निक, कैसे काम करवा के ले, लॉयल्टी ईमानदार, कोऑपरेटिव मिलजुल के काम करने वाला, कोर्टसी दया माया होनी चाहिए, लीडरशिप बाहुबली, ठीक है ना, ऑर्डर सीक्वेंस में काम करना, नॉलेज सीकर हर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते रहना, असिस्ट इन स्मूथ एफिशिएंट वर्किंग, सर जैसा concentration, intelligent, tact, loyal, cooperative, courtesy, leadership, order line, knowledge seeker, सभी तो है। एक दो और मिसिंग है उसमें, बट मैं उसके बारे में मैं बात नहीं। अच्छा चलो कुछ समझ लेते हैं। और जो वर्ड के मालूम नहीं उसको बता, ऑर्डर लाइन, ऑर्डर लाइन मतलब क्या होता है? हाँ, सीक्वेंस में काम करना ऑर्डर के हिसाब से। अब जनरली लोगों को क्या लगता है जब हम पढ़ते ऑर्डर, ऑर्डर तू ये कर तू ये कर तू ये कर, नहीं। ऑर्डर मतलब क्या होता है? पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, प्रोसेस है, सीक्वेंस है। वही सीक्वेंस में काम होना चाहिए। अपने लेक्चर का सीक्वेंस है, ऑर्डर लाइन है ना। अरे कब कौन सा लेक्चर होगा ऐसे कि सडनली आए आज क्या पढ़ रहे हैं, चलो आज हिस्ट्री पढ़ लेते, कल इकोनॉमिक्स पढ़ लेते, बीच में नवनीत सर है निकल मेरे को बाहर जाने का, चल तू आ जा मैं एब्सेंट ले लेता हूँ। ये डब्ल्यू तालीम आ रही आप अंदर में बाहर, ठीक है ना? नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। ऑनलाइन क्या देखा अपन ने? फीचर्स। और किसको हंसी आई? तो मैं रात दिखाना उसके, अभी डेंटिस्ट बन के तोड़ देता हूँ। ये उम्र में बोले बहुत गंदा लगोगे। ऑनलाइन सबके, हर्ष, हर्षित, ईशा, महक, मंथन, पारस, सोमेश, सबके मैसेज चाहिए। ऑनलाइन ऑफलाइन वाला तुम कोई दिक्कत? चलो फिर चलो। ऑनलाइन वाला सब मेरे को यहाँ पे रिप्लाई चाहिए, सिर्फ लॉग इन करके बैठने के लिए यहाँ पे। हाँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे चाहिए, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। 4 बॉक्स में चाहिए, 4 बॉक्स में, 4 बॉक्स में। इसमें जिया लिखा है? अच्छा ये सिया है। अच्छा सिया, प्रणोया, स्वराली, केतन, वेदांत, नीव, देवांग, ओमकार, ओमकार
अच्छा ओमकार, देवांग, देवांग, नीव, वेदांत, केतन, हाँ ठीक है। यहाँ तो कोई नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ, ज्यादा परेशान नहीं करने का रे बच्चों को, गाली मारेंगे बच्चे वाले, बस बहुत बोर कर रहा है।